भारत को रजीम चेंज ऑपरेशन का फ़ायदा कैसे पहुंचा? पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर क्यों पहुंच गया? सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने बड़ा बयान जारी कर दिया। इमरान रियाज खान ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान ने कश्मीरियों के लिए हर जगह आवाज़ उठाई। इमरान खान ने भारत को दुनिया के सामने बेनकाब किया, लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, पाकिस्तान फिर फ़ायदा नहीं उठा सका, क्योंकि आने वाली हुकूमत की तरजीहात कुछ और थीं। इन दो वाकयात के बाद, एक तो जो बालाकोट अटैक है वो, और दूसरा जिस तरीके से ये किया गया भारत की जानिब से कश्मीर में, इमरान खान साहब के भारत के साथ ताल्लुकात और तवक्कुआत बिल्कुल बदल गए। उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स पे कोई बात नहीं करता। उसके बाद इमरान खान साहब ने कभी भारत से मुज़ाकरात करने की और बात करने की बात नहीं की, बल्कि यूएन में जाके मामला उठाया, आलमी सतह पे मामला उठाया। इंडियन क्रॉनिकल्स आए थे, आपको पता होगा कि वो बेनकाब हो गए थे कि इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है आलमी सतह पे, खासतौर पे मगरबी ममालिक में। और फिर पाकिस्तान ने हर चीज के ऊपर भारत को काउंटर करना शुरू किया आलमी सतह पे। भारत को अफगानिस्तान के अंदर एक बदतरीन शिकस्त हुई और वो अफगानिस्तान के अंदर एक बदतरीन लूजर था। लेकिन पाकिस्तान में रिजीम चेंज होने के बाद जो वहां पे एक गैप पैदा हुआ था, पाकिस्तान उससे फायदा उठाने की बजाय भारत ने उससे फायदा उठाया, क्योंकि पाकिस्तान में जो फायदा उठाने वाली हुकूमत थी उसका रिजीम चेंज हो गया और आने वाली हुकूमत की तरजीहात कुछ और थी। वो क्योंकि थोड़ा सा मगरिब नवाज थे और वो उधर की चीजें सोच रहे थे और वो सोचते थे पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है, तो उन्होंने अमेरिका की पॉलिसी ली और भारत ने फिर फायदा उठाया अफगानिस्तान के अंदर इसका, रूस के अंदर इसका फायदा उठाया और उन्होंने वहां से सस्ता तेल भी लिया। पाकिस्तान ये फायदे नहीं उठा सका। बिलावल भुट्टो जरदारी भारत के दौरे पर हैं और भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बेकारी कह रहा है, लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत फख्र महसूस कर रही है।